नहीं, मेरे ख्याल से देखिए फार्मा सेक्टर में ये एक ऐसी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद थोड़ा-सा इनका परफॉर्मेंस वोलेटाइल हो चुका था। पिछले क्वार्टर से थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि एफवाई 25 की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छी रहेगी। मेरे ख्याल से देखिए ऑलरेडी ये इन द मनी है, काफ़ी अच्छा पैसा बना है। बट मेरे ख्याल से इसमें 1-2 और क्वार्टर ग्रोथ मोमेंटम कैसा पैन आउट होगा वो देखना पड़ेगा, बट फिलहाल तो ये होल्ड कर सकते हैं। हमारा हिसाब से करीबन 1900-1950 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो तब तक होल्ड करें। टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से आपको 12 से 15 महीना देना जरूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा इश्यू है वो चाइना फैक्टर को लेके। इनका जो पेरेंटेज है वो चाइना का है। काफी टाइम से ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद कंपनी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे कोई इंडियन कंपनी टेक ओवर करेगी, तो ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, बट होने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी। तो 12 से 15 महीने की पोजीशन के साथ यहाँ पे होल्ड करें। करीबन 1850-1900 का नियर टर्म का टारगेट है, तब तक होल्ड करें। उसके बाद हम इसको फ्रेश रिव्यू करके आपको बता दें। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू का जो सेगमेंट है, हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। अगर यूको बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक क्यूआईबी किया था। उसके बाद मेरे ख्याल से बैलेंस शीट और भी अच्छी रहेगी, क्योंकि टायर 1 कैपिटल एनहांस हो जाता है। अगर हम आईओबी की भी बात करें तो देखिए आईओबी ने भी एसेट क्वालिटी पे बहुत अच्छा फोकस किया है। ये बैंक एक जमाने में 25-26% की एसेट क्वालिटी एंजॉय करती थी, जो अभी काफी सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। मेरे ख्याल से देखिए इनको 6 से 12 महीने नहीं, बट कम से कम साल, 1.5 साल या टिपिकली 2 साल का व्यू लेना है, क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी सारे पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स काफी ज्यादा भाग चुके हैं, और अभी इन लेवल से अगर नेक्स्ट रेटिंग आएगा तो वो ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट आने के बाद जो बजट आएगा उसमें जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रेलवे, डिफेंस, तो ये जो फंडिंग आएगी ये बैंकों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। प्लस अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस का जो सेगमेंट है वहां पे इन कंपनीज को बैंक्स को काफी फायदा मिलना चाहिए। तो नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, कम से कम 1.5 साल का नजरिया अगर ये रखते हैं तो मेरे ख्याल से इनको कोई डरने की बात नहीं है। ये सारे अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक है। टाइम फ्रेम थोड़ा आपको लंबा देना यहाँ पे जरूरी रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करना शायद डिफिकल्ट होगा। देखिए मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस में इन्होंने अगर पोजीशन ली है तो मैं समझता हूँ कि अगले 12-18 महीने का व्यू लेके काम करिए। एनबीएफसीज में देखिए बजाज फाइनेंस एक वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज है, इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमको ये भी बात भूलना नहीं चाहिए कि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है। जियो फाइनेंस आने के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन और कंपटीशन बढ़ने वाला है। हालांकि ये काफी वेल कैपिटलाइज है, तो नजरिया अगर ये 12-15 महीने का रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि 7,300 था, 7,400 का एक प्राइस टारगेट मान के चल के ये यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे। बट डेफिनेटली टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड या कोई बड़ा ट्रिगर है जिससे कि इमीडिएटली कोई रीरेटिंग होगी। बट इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे जरूर लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करे और 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे पोजीशंस मेरे ख्याल से अच्छे रिस्क रिवॉर्ड इनको देने की पॉसिबिलिटी है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एनबीसीसी की सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। अगले 1.5-2 साल की विजिबिलिटी है। कंपनी ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाया है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम साल, 1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। हो सके तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊपरी लेवल की है। बट मैं समझता हूँ कि ईपीसी कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में जो एनबीसीसी काम कर रहा है, प्लस गवर्नमेंट के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को मिलते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। मेरे ख्याल से अगर ये साल, 1.5 साल यहाँ पे निवेशित रहते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा मुनाफा भी ये कमा सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, पैनिक में बेचना दे, क्योंकि ये स्टॉक डेफिनेटली आगे रीरेट होगा, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एनएचपीसी की अगर हम बात करें या आईआरएफसी की, तो मुझे लग रहा है कि दोनों काफी वेल पोजिशंड है। आईआरएफसी में मुझे लग रहा है कि ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं, नया बजट प्रेजेंट होता है, तो रेलवेज को लेके काफी बड़े अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट ने फोकस रेलवे का इसलिए भी किया है क्योंकि नॉट ओनली रेलवे प्लेटफॉर्म्स बट जो रेलवे का रोलिंग स्टॉक है, प्लस जो नई गाड़ियां है, वहां पे काफी बड़ा कैपेक्स वो अनाउंस करने वाली है। और जैसे सभी को पता है कि 40% जो कैपेक्स रेलवे का होता है वो आरएफसी फंड करता है। तो ये डेफिनेटली आईआरएफसी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अगर आउटले बढ़ता है तो आईआरएफसी को भी डेफिनेटली इसमें रेवेन्यू शेयर ज्यादा मिलेगा।
प्लस ये कंपनी के पास अच्छे टैक्स बेनिफिट्स है जिससे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नेट लेवल पे भी काफी अच्छी आती है। तो आईआरएफसी काफी ऊपरी लेवल से गिरा है। मेरे ख्याल से 125 130 में भी अगर कोई खरीदता है तो मैं समझता हूँ अगले साल सवा साल में अच्छी खासी अपसाइड आपको मिलेगी। पीएनएल मुझे लग रहा है कि ऑर्डर बुक की पोजीशन देखें तो बहुत तेजी से इनका ऑर्डर बुक बढ़ रहा है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही यही कहूंगा कि रेलवेज का ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए यहाँ पे अगर 1.5-2 साल का नजरिया कोई रखता है तो ही इसमें अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि निचले लेवल से ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। ये भी एक रेलवे कनेक्टेड स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी है तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम दे दीजिए। नई इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा निचले लेवल पे आता है तो खरीदने के मौके बनेंगे। बट यस, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स डेफिनेटली लुक एनकरेजिंग, क्योंकि ऑर्डर बुक कम से कम 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी को दे रहा है। देखिए मेरे ख्याल से ये काफी लिक्विड काउंटर है, और जितना भी मैं इस कंपनी के बारे में जानता हूँ, ये इंजीनियरिंग कंपनी है, सबमर्सिबल पंप्स बनाती है, लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी, करीबन 90-91 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो देखिए ऐसे जो माइक्रो कैप्स होते हैं वहां पे न्यूज फ्लो इतना रेगुलरली आता नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर इन्होंने करंट प्राइस पे लिया है और इनका अगर रिस्क एपिटाइट है तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टेड रह सकती है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट काफी अच्छा है। बट स्केलेबिलिटी बिजनेस के लिए मेरे ख्याल से काफी बड़ी मात्रा में लगेगी, क्योंकि काफी बड़े प्लेयर्स भी ये स्पेस में है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि अगर इनके पास कोई दूसरा विकल्प है तो इसमें जरूर निवेश करें, क्योंकि ऐसी छोटी कंपनीज में मार्केट में हमने देखा है कि जब बिकवाली का प्रेशर आता है तो बहुत तेजी से प्रेशर आता है, और अभी तो हमने देखा है कि इस माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, एसएमई कंपनीज में बहुत भारी भरकम बिकवाली आ रही है। तो एटलीस्ट कम से कम अगले 3 से 6 महीने के लिए कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई बड़ी रीजनेबली बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में अगर ये पैसा डाले तो यहाँ पे अच्छा खासा इनको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। माइक्रो कैप में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर मार्केट में अभी काफी ज्यादा है। विकल्प मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में, जैसे हमने हमारा पसंदीदा स्टॉक आपके चैनल पे ऑलवेज कहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट 77 रुपीज में चल रहा है। उसके बाद अगर ये चाहे तो मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उसके बाद अगर ये चाहे तो सीमेंट में इंडिया सीमेंट्स नाम की कंपनी है। ये काफी अच्छे विकल्प है, मुझे लगता है कि ये सेक्टर भी अच्छी तरह से चलेंगे। और क्लियरली आपको अगर सस्ता स्टॉक चाहिए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इंडिया सीमेंट्स है, जो मुझे लगता है कि वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भारी भरकम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 12-15 महीने में देगा। ये जो कंपनी इन्होंने खरीदी है, मेरे ख्याल से इस पे कोई रिसर्च नोट नहीं है, इसमें कोई कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री नहीं है, एनालिस्ट कॉल नहीं है। तो ऐसी कंपनीज में जब आप निवेश करते हो तो रिस्क काफी बड़ा होता है।